हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस कैसे हैं आप सब? होपफुली अब अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी मॉड्यूल 25। एंड आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सेशन में, वो हम डिस्कस करेंगे स्टडी ऑफ सॉइल। हमने प्रीवियस सेशन में बहुत अच्छे से समझा क्लाइमेट ऑफ इंडिया। एंड मैंने आपको बताया था इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया, देन हम डिस्कस करेंगे सॉइल। ठीक है जी। और कल हमने डेली डोज में क्लाइमेट ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस करे थे। होपफुली आपने वो सेशन देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के हम सेशन में डिस्कस करेंगे सबसे पहले स्टडी ऑफ सॉइल, देन हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए सॉइल एक्चुअली में होती क्या है? सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ क्रस्ट की अपर मोस्ट लेयर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं। ठीक है जी। और अगर हम बात करें यहाँ पर स्टडी ऑफ सॉइल की, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन मेरे को याद आया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फ्रेगनेंस ऑफ सोइल को हम क्या कहते हैं? ऐसे क्वेश्चंस एसएससी में आ जाते हैं। ठीक है। और खैर बॉलीवुड में आपने सॉन्ग्स भी सुने होंगे, मिट्टी की खुशबू। चलिए जॉक्स अपार्ट, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइएगा जरूर कि फ्रेगनेंस ऑफ सॉइल को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। हमने क्या देखा सॉइल की? अगर हम सिंपल डेफिनेशन की बात करें, सॉइल क्या है? टॉप मोस्ट लेयर है अर्थ क्रस्ट की, या फिर अपर मोस्ट लेयर, बात एक ही है। और प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करती है। ठीक है जी। एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो प्लांट है उसके लिए लाइफ लाइन है, मेनली कंपोज होती है ऑर्गेनिक मिनरल से। यह हमें समझ में आएगा जब हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझते हैं। बाकी पीपीटी में आपको सब कुछ एज इट इज़ लिखा मिलेगा, तो आपको यहाँ पर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप टॉपिक को समझो। देखिए फॉर्मेशन ऑफ सॉइल किस तरह से हुआ, सबसे पहले हम देखें पेरेंट मटेरियल, देन क्लाइमेट, टॉपोग्राफी, ऑर्गेनिज्म एंड टाइम। टाइम का भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है सॉइल की फॉर्मेशन में, मैं अभी समझाऊंगा आपको। चलिए हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले पेरेंट मटेरियल। अब देखिए प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होते हैं? मिनरल्स। अब मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? रॉक से। अब रॉक्स एक तरह से क्या हो जाएगा सॉइल के लिए? पेरेंट मटेरियल। ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है? रॉक क्या है? एग्रीगेशन ऑफ मिनरल्स। ठीक है। वेदरिंग एंड इरोशन से हमें सॉइल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। जब रॉक में क्या होता है? वेदरिंग एंड इरोशन होता है, तो हमें सॉइल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अगर हम इजी लैंग्वेज में बात करें, जब डिकम्पोजिशन और एंड डिसइंटीग्रेशन होगा पेरेंट रॉक में, तो ये किस में आपको कन्वर्ट होती दिखेंगी? सॉइल में। ठीक है। तो सारे के सारे मिनरल्स आपको सॉइल में देखने को मिलेंगे। अब प्लांट्स डायरेक्टली तो नहीं रॉक से मिनरल ले सकते, तो प्लांट ग्रो करने के लिए किससे मिनरल लेते हैं? सॉइल से लेते हैं। ठीक है। द रॉक फ्रॉम विच द सॉइल इज फॉर्म, डिकम्पोजिशन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ पेरेंट रॉक। समझे? चलिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ समझो कि एक वोल्केनिक एक्टिविटी हुई है, ऐसे समझो। वोल्केनो आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, हम डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर। देखिए अब वोल्केनो आया है। वोल्केनो में क्या होता है कि जो मैग्मा होता है वो लावा बन के बाहर आ जाता है। ठीक है, क्रेटर से। जिससे बाहर आता है उसको हम लोग क्रेटर कहते हैं, या फिर आप वोल्केनिक माउथ कह सकते हो इसको। अभी क्रेटर से बाहर आ गया, बाहर आकर ये जमना शुरू हो गया लावा। ठीक है। अब ये जो लावा जमना शुरू हुआ, ये एक रोक का रूप ले लेगा। ठीक है, मतलब काफ़ी समय के बाद तो एक रोक बन जाएगा ना। ठीक है। अब जब ये रोक बनेगा, इस रोक में जब डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा, तो ये रोक कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारे को देखने को मिलेंगे ब्लैक सॉइल में। ठीक है। तो जो लावा वाला रोक है वो किस में कन्वर्ट हो गया? ब्लैक सॉइल में। तो आप यहाँ पर एक आइडिया ले सकते हैं कि ब्लैक सॉइल जो होती है वो किससे बनती है? लावा रोक से। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें रेड सॉइल, जो हमने अभी रिसेंटली पीपीटी में देखा, फर्स्ट जो हमारा यहाँ पर देखिए ये रेड सॉइल है। अब रेड सॉइल अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रेड सॉइल का फॉर्मेशन कौन से रोक से होता है? ठीक है, इसका फॉर्मेशन होगा आयरन ऑक्साइड रॉक से। ठीक है। तो सिंपल सा हमने यहाँ पर कंसेप्ट समझा कि पेरेंट मटेरियल क्या है? रॉक है। ठीक है। और उसमें जो मिनरल्स पाए जाएंगे उसी तरह से हमें यहाँ पर सॉइल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ठीक है। अब देखिए क्लाइमेट सेकंड जो हमारे यहाँ पर फॉर्मेशन में जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है क्लाइमेट। अब क्लाइमेट क्या है? देखिए वेदरिंग स्लो होगा या फास्ट होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? क्लाइमेट के ऊपर। अब टेम्परेचर यहाँ पर कैसा है, और यहाँ पर प्रेसिपिटेशन मतलब बोले तो रेनफॉल हो पा रही है कि नहीं हो पा रही। ठीक है। तो रेट ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक इरोशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर एंड
प्रेसिपिटेशन के ऊपर, ठीक है जी। अगर यहाँ पर मैं आपको कहूँ कि ड्राई एरिया है, ठीक है, ड्राई एरिया में इरोशन तो होगा ही होगा, ठीक है, रोक से सॉइल का फॉर्मेशन होगा ही ड्राई एरिया में भी, है ना। अगर आप इंडिया की कंप्लीटली टोपोग्राफी इंडिया को समझो तो वहाँ पर कई एरियाज में बहुत ड्राई एरिया रहते हैं, मतलब बरसात नहीं हो पाती, तो वहाँ पर भी सॉइल का फॉर्मेशन तो हमें देखने को मिलता ही है, ठीक है। तो ड्राई एरिया में जो इरोशन है वो किसकी वजह से होता है, विंड की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर आपने याद रखना है जो ड्राई एरिया में जो सॉइल का इरोशन होगा वो विंड की वजह से होगा। और प्रेसिपिटेशन मतलब जहाँ पर हम बात करेंगे वेट एरिया में, तो वेट एरिया में फॉर्मेशन कैसे होगा, सॉइल का वाटर की वजह से, ठीक है। तो क्लाइमेट भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉइल की फॉर्मेशन में। उसके बाद हम बात करें टोपोग्राफी की। अब देखिए इंडिया में अगर हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझें, ऐसे समझो एक माउंटेन वाले एरिया में सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पर मान लो कि सॉइल का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, तो ये सॉइल खिसक जाएगी, यहाँ पर इधर नीचे खिसक जाएगी, फिर इससे नीचे खिसक जाएगी, मतलब एक स्टीप स्लूप अगर होगा कहीं पर भी तो सॉइल का फॉर्मेशन एक लंबे समय के लिए नहीं हो पाएगा, वो नीचे नीचे खिसकती रहेगी, ठीक है। तो स्टीप स्लूप में हमने देखा यहाँ पर जो सॉइल का जो फॉर्मेशन है वो अनडेवलप्ड है, ठीक है। तो मतलब थिन सॉइल यहाँ पर फॉर्म्ड हो पाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें प्लेन एरिया में तो यहाँ पर एक स्टीप स्लूप नहीं होगा, तो अच्छे से सॉइल डेवलप हो पाएगी। तो हमेशा प्लेन एरिया में जो सॉइल डेवलप होती है वो थिक सॉइल होती है कंपैरेटिवली माउंटेन के, अगर हम कंपेयर में देखें तो, ठीक है। तो टॉपोग्राफी के ऊपर भी डिपेंड करता है, आप ऐसे समझ सकते हैं द नेचर ऑफ रिलीफ एंड स्लोप इन्फ्लुएंस द एक्यूमुलेट ऑफ सॉइल, ठीक है। और उसके बाद बात करें हम ऑर्गेनिज्म की, इसको हम लोग बायोटा भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखो जो प्लांट्स एंड एनिमल है ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट एंड कंपोजिशन ऑफ सॉइल की, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो ऐसे समझो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इससे भी तो कहीं ना कहीं सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। हम लोग कहते हैं ना कि बहुत समय पहले यहाँ पर अगर हम देखें कि डिकम्पोजिशन अगर किसी चीज़ का हुआ है प्लांट का, ठीक है, तो सॉइल की फॉर्मेशन के लिए हम डिकम्पोजिशन करते हैं, ठीक है, मिट्टी में दबा देते हैं, तो उसके बाद वो सॉइल की फॉर्मेशन के लिए काम करते हैं, ठीक है। अगर कोई प्लांट यहाँ पर उसकी डेथ हो जाए, मतलब प्लांट अगर यहाँ पर प्लांट को हम नीचे दबा दें या फिर एनिमल को नीचे दबा दें, ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं ग्रोथ हो पाता है, प्लांट की नहीं एनिमल की बात करते हैं हम, ठीक है। अब देखिए रूट ऑफ वेजिटेशन क्या होगा, एजेंट ऑफ वेदरिंग, ठीक है। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि जो सॉइल है उसका फॉर्मेशन हो पा रहा है, और इन सब के लिए हमें एक प्रॉपर टाइम चाहिए, ठीक है। तो टाइम तो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता ही है सॉइल की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हमने समझा कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हो पाता है। बाकी पीपीटी में एज इट इज़ लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझाया, जस्ट आपको रीड आउट करना है। पीपीटी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। टोपोग्राफी का इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। क्लाइमेट को हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। देखिए क्लाइमेट को मैंने जैसे कि आपको बताया कि मॉइस्चर इन टर्म्स, जस्ट अ सेकेंड, मॉइस्चर इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी फ्रिक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है। यहाँ पर इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, हम बिल्कुल लास्ट में समझेंगे, ठीक है, जब हम सॉइल ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, ठीक है। खैर सॉइल ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर भी हम समझ सकते हैं, लेकिन हमें पहले समझना होगा सॉइल की टाइप्स को, ठीक है। ये जैसे यहाँ पर डीसिलिकेशन लिखा हुआ है, डीसिलिकेशन क्या है, एक तरह का आप कह सकते हो सॉइल ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। इसको हम लास्ट में अच्छे से समझेंगे और यहाँ पर आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए टाइम मैंने जैसे कि बताया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम डिस्कस करते हैं सॉइल की टाइप्स, ठीक है। सबसे पहले हमें बेसिक आइडिया लेना होगा, उसके बाद हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली में लीचिंग प्रोसेस क्या है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सिलिका का डिकम्पोज हो जाना, चलिए हम लास्ट में डिस्कस करेंगे तब आपको समझ में आएगा। सॉइल टाइप्स, ठीक है। अब मेनली जो सॉइल की टाइप्स होती हैं वो हमें देखने को मिलती है बोल्डर सॉइल, ठीक है जी, एंड ग्रेवल सॉइल, सैंडी सॉइल, सिल्ट सॉइल, क्ले सॉइल एंड लास्ट में मड सॉइल, ठीक है। तो ये कुछ हमें सॉइल की टाइप्स देखने को मिलती हैं, लेकिन मेनली हम डिस्कस करेंगे लोमी सॉइल, सैंडी सॉइल एंड क्ले सॉइल, ठीक है। एक लास्ट में हम सिल्ट सॉइल भी समझेंगे। देखिए जो सैंडी सॉइल होती है इनमें बिग पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पर बिग पार्टिकल्स होते हैं, इस तरह से आप समझ सकते हो। यहाँ पर तो आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ बिग पार्टिकल्स होंगे, इस तरह से देखो ये बिग पार्टिकल्स हैं। अब बिग पार्टिकल्स का साइज भी पूछ लिया जाता है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि बताइए सैंडी सॉइल में जो बिग पार्टिकल्स होते हैं इनका एक्चुअली में कितना साइज होता है। 2 mm से लेकर
ये आपको देखने को मिलेंगे 0.2 mm तक, ठीक है। तो लार्जेस्ट होता है, ठीक है जी। साइज के कंपैरेटिवली अगर हम देखें सभी सॉइल में सैंडी सॉइल लार्जेस्ट होता है, ठीक है, 2 mm से लेकर 0.2 mm तक, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इतना ज़्यादा साइज होगा, ऐसे समझो प्रेसिपिटेशन हुआ है मतलब रेनफॉल हुआ है, तो इनमें अगर गैप होगा तो जो वाटर का अगर हम यहाँ पर देखें तो ड्रेन मतलब बहुत ही ईजिली हो पाएगा, क्विकली हो पाएगा, ठीक है। और स्पेस के कारण यहाँ पर जो एयर है वो भी हमें देखने को मिलेगा, मतलब एयर भी यहाँ पर पास होती दिखेगी, ठीक है। अगर यहाँ पर प्रेसिपिटेशन हो रहा है और इन गैप की वजह से पानी सारा का सारा क्या हो जाएगा, ड्रेन हो जाएगा, ठीक है। और सैंड पार्टिकल्स जो होंगे, ठीक है, उसमें हमें मतलब अगर पानी बिल्कुल यहाँ पर ड्रेन हो रहा है तो ये जो सैंड पार्टिकल्स हैं ये बहुत लाइट हो जाएंगे वेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, और वेल एरिएटेड होंगे, मतलब एयर यहाँ पर इजीली पास हो पाएगा। तो जो सैंडी सॉइल होती है वो हमेशा से क्या होती है, ड्राई होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पार्टिकल का साइज ज़्यादा है, पार्टिकल का साइज ज़्यादा है, बीच में गैप है और पानी क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर हमें ड्रेन होता हुआ दिखेगा, और गैप होने की वजह से एयर भी पास हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से इस जो सॉइल का एक तो वेट भी क्या होता है, लाइट होता है, ठीक है। और इट इज़ नॉट रिच एज, ऐसे समझो इट इज़ नॉट रिच इन ह्यूमस, ठीक है। यहाँ पर हमें ये सॉइल में एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से सैंडी सॉइल ज़्यादा अच्छी नहीं होती, ठीक है। अगर हम देखें जो हमारी क्ले सॉइल है, ठीक है, क्ले सॉइल का साइज बहुत ही कम होता है, 0.002 mm, ठीक है। यहाँ पर यहाँ इस तरह से लगा लीजिएगा 0.002 mm, ठीक है जी। ये आपको क्ले सॉइल का साइज देखने को मिलेगा। ये साइज भी आपको एज इट इज़ याद रखने पड़ेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट साइज होते हैं क्ले सॉइल का, ठीक है। अब ये यहाँ पर अगर सबसे स्मॉलेस्ट होगा तो ये टाइटली पैक्ड होंगे, ठीक है। अब टाइटली पैक्ड होंगे तो वाटर ड्रेन नहीं हो पाएगा, ठीक है। बहुत कम गैप होने की वजह से यहाँ पर वाटर ड्रेन नहीं हो पा रहा, और जो एयर है वो भी पास नहीं हो पाएगी। इस वजह से इस सॉइल का जो वेट है कंपैरेटिवली टू सैंडी सॉइल वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए खैर ये सॉइल अच्छी होती है, लेकिन अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, चलिए अभी हम समझेंगे। यहाँ पर आप लिख लेना एक पॉइंट, इट इज़ रिच इन ह्यूमस, ठीक है जी। और ये क्या होती है, इट इज़ नॉट रिच इन ह्यूमस, ठीक है। सॉरी, हमने सैंडी डिस्कस किया था। अब सैंडी और क्ले को हम कंबाइन कर दें, या सैंडी हमने देखा सबसे लार्जेस्ट पार्टिकल है, बिगेस्ट पार्टिकल है, और क्ले में सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। इसके इन बिटवीन भी तो कोई ना कोई सॉइल का टाइप होगा, बिल्कुल है, सिल्ट, ठीक है। सिल्ट पार्टिकल जो होते हैं वो इसके इन बिटवीन होते हैं, 0.2 mm से लेकर 0.02 mm तक, ठीक है, 0.002 mm तक, ठीक है। ये इसके इन बिटवीन होते हैं सिल्ट पार्टिकल्स, ठीक है। अब अगर हम इन तीनों को कंबाइन कर दें, लोमी सॉइल किससे बनती है, एक तो हमने देखा सैंडी सॉइल से, यहाँ पर सैंडी सॉइल कितनी होती है, 40%, ठीक है जी। उसके बाद सिल्ट कितनी होती है, ये भी होती है 40%, एंड क्ले सॉइल कितनी होती है, 20%, ठीक है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर जो लोमी सॉइल है वो तीन सॉइल के कम्बिनेशन से बनती है, एंड जो लोमी सॉइल है वो बेस्ट है एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो बेस्ट एग्रीकल्चर सॉइल है आपकी लोमी सॉइल, ठीक है। और यहाँ पर आप ऐसे कह सकते हैं, इट इज़ वेल एरिएटेड एंड ड्रेन्ड, मतलब यहाँ पर एयर भी पास हो जाती है और पानी भी पास हो जाता है, ठीक है, जितना होना चाहिए। एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट सॉइल है हमारी लोमी सॉइल। अभी हम डिटेल में समझेंगे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से रीजन में कौन कौन सी सॉइल है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी आपको समझना जरूरी है सैंडी, क्ले और लोमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब देखिए सॉइल का जो टेक्सचर होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, देखिए सॉलिड इज जनरली करेक्टर्स, जो हाँ सॉइल का जो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो साइज पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर हम टेक्सचर समझें, ठीक है, टेक्सचर समझे तो सॉइल की जो जनरली करेक्टरिस्टिक्स है वो साइज के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें, क्लेई सोइल में दस बी डिस्क्राइब्ड एज फाइन एज सैंडी एंड कॉर्स वाइल सिल्ट इज इंटरमीडिएट इन टेक्सचर। मैंने अभी आपको बताया सिल्ट जो है वो इन बिटवीन आती है, ठीक है। अगर हम इसको इजी लैंग्वेज में बात करें, डिग्री ऑफ कॉर्सनेस और फिटनेस इन द सॉइल इज नोन एज सॉइल टेक्सचर,
ठीक है, अब सोइल का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए अरेंजमेंट ऑफ सोइल पार्टिकल्स, अगर हम सैंड, सिल्ट, क्ले और हुमस को मिला दें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये क्या बन जाता है, एक तरह से सॉइल का स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, अब सॉलिड सॉइल हमारी एसिड है या बेस है, ये कैसे डिपेंड करता है, अब हमने फिजिक्स में बहुत अच्छे से समझा था। ठीक है, मतलब आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा पीएच स्केल के बारे में। ठीक है, जो 7 से नीचे होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं, और जो 7 से अबव होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है, 1 to 14 हम एक यहाँ पर स्केल ले लेते हैं, और जो 7 से जितनी नीचे होंगे, ठीक है, उनको हम लोग क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। स्ट्रॉन्ग एक्सिड यहाँ पर जो 1 के नियर अबाउट होगा, और 7 से इधर इधर आपको देखने को मिलेंगे सारे एक्सिड, 7 से इधर देखने को मिलेंगे सारे बेस, अल्कलाइन भी आप कह सकते हो। अब सोइल के बारे में हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि ये एक्सिड होती है, ये बेस होती है, इसी हम क्या कहते हैं, स्केल के ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, मेजर कर सकते हैं इजीली। लेकिन सोइल का एक्सिड किस तरह से होना होता है और बेस किस तरह से होना होता है, वो उसके लिए हमें समझना होगा सोइल का ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन की जो फर्स्ट पीपीटी थी मैंने आपको बताया था, जहां पर क्लाइमेट के बारे में लिखा था, वहीं पर ही आपको एज इट इज जो मैं आपको समझाऊंगा वहीं देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर समझिए डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब सोइल ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहले हम समझेंगे लीचिंग। ठीक है, अब लीचिंग क्या होता है, लीचिंग की कंडीशन में आप ऐसे समझो, यहाँ पर ह्यूमिड कंडीशन होती है। अब ह्यूमिड कंडीशन में प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा होगा, ये प्रेसिपिटेशन आपको देखने को मिल रहा है। ऐसे समझो, लीचिंग में प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होता है, एवेपोरेशन कम होता है। ठीक है, और एक तरह से वेट कंडीशन होती है। ठीक है जी, वेट कंडीशन हमें देखने को मिलती है, मतलब प्रेसिपिटेशन रेनफॉल ज़्यादा है, एवेपोरेशन कम है। ठीक है, तो वाटर क्या होगा, ये अगर ज़्यादा पानी गिरेगा तो वाटर मूव्स डाउन। ठीक है, तो सरफेस से सभी के सभी मिनरल्स नीचे की ओर चले जाएंगे। ठीक है, अब सरफेस से सभी के सभी मिनरल्स अगर डिसॉल्व हो जाएंगे तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लीचिंग, या इसको हम एक अनदर पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। लीचिंग हमारी 2 टाइप से होती है, एक को हम कहते हैं लेटोसल, ठीक है जी, और एक को हम लोग क्या कहते हैं, पोर्टजोल। ठीक है, अब जो लेटोसल है इसमें क्या होता है, ये एक हॉट ह्यूमिड कंडीशन है। ठीक है, हॉट ह्यूमिड कंडीशन ये क्लाइमेट में हम लोगों ने अच्छे से समझा था। ठीक है, और ये जो आपका पोर्टजोल है, PODZOL, ठीक है, इस कंडीशन में अगर हम समझे कोल्ड ह्यूमिड कंडीशन होती है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, हॉट ह्यूमिड कंडीशन, और यहाँ क्या है, कोल्ड ह्यूमिड कंडीशन। अब इन दोनों को अच्छे से समझना, सबसे पहले हम लेटोजल समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, है लीचिंग का ही प्रोसेस। लीचिंग में हमने क्या देखा, प्रेसिपिटेशन हो रहा है ज़्यादा और एवेपोरेशन हो रहा है कम, वेट कंडीशन है। ठीक है, मतलब सभी के सभी जो मिनरल्स हैं वो डिसॉल्व हो रहे हैं, सरफेस से नीचे की ओर हमें जाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अब हॉट ह्यूमिड कंडीशन में जो सिलिका है वो हमारा डाउनवर्ड, मतलब वो नीचे की ओर जाएगा, बट आयरन और एल्यूमिनियम ये सरफेस पे ही रहेंगे। ठीक है, जो लेटोसोल है इसमें सिलिका हमारा डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब सरफेस से नीचे चला जाएगा, डाउनवर्ड हमें जाता हुआ दिखेगा, और आयरन एंड एल्यूमिनियम ये हमें सरफेस पे ही देखने को मिलेंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेटोसल। ठीक है, और ये जो लेटोसल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी सॉइल का फॉर्मेशन होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेटराइट सॉइल। ठीक है, लेटराइट सॉइल, इसका दूसरा जो नाम है वो लेटराइट ही है। ठीक है, तो लेटराइट सॉइल कौन से कलर की होती है, रेड कलर की। ठीक है जी, और पॉडोजल की कंडीशन में क्या होगा, ठीक उल्टा, यहाँ पर सिलिका हमें सरफेस पे देखने को मिलेगा, और जो आयरन एल्यूमिनियम है वो डिसॉल्व हो जाएंगे, मतलब वो नीचे की ओर जाते दिखेंगे, डाउनवर्ड जाते हुए दिखेंगे। ठीक है, जैसे जैसे प्रेसिपिटेशन होगा, तो पॉडोजल की कंडीशन में क्या होगा, हमारा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा लेटोसल में हो रहा था। ठीक है, और इस कंडीशन में जो सॉइल होगी वो ग्रे कलर की होगी। ठीक है, इजी है सब, डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा। अब ये सॉइल ट्रांसपोर्टेशन का फर्स्ट टाइप था लीचिंग, और लीचिंग में याद रखना जो सॉइल है वो एसिडिक नेचर की होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर सॉइल हमारे को क्या देखने को मिलती है, एसिडिक। ठीक है, इट मेक्स द सॉइल एसिडिक, मतलब यहाँ पर आपको 1 to 7 के बीच में ग्राफ देखने को मिलेगा। ठीक है, पीएस स्केल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझें। उसके बाद नेक्स्ट है कैपिलरी एक्शन। ठीक है, ये सेकेंड टाइप है, कैपिलरी एक्शन। ठीक है, और कैपिलरी एक्शन में जो हमने अभी समझा लीचिंग में, इसका ठीक उल्टा हो जाता है, मतलब यहाँ पर एवेपोरेशन, ये एवेपोरेशन है। ठीक है, ये एवेपोरेशन है। ठीक है, और ये है हमारा प्रेसिपिटेशन, जस्ट अ सेकेंड, ये है हमारा प्रेसिपिटेशन और ये है हमारा वेपोरेशन। ठीक है,
अब यहाँ पर एवेपोरेशन ज़्यादा होता है, प्रेसिपिटेशन कम होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिलरी एक्शन, ठीक है। और ये बेसिकली हमें देखने को मिलता है हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में। और ये यहाँ पर हमें कौन सी सॉइल देखने को मिलती है, बेसिक। तो यहाँ पर बेस सॉइल हमें देखने को मिलती है, या फिर आप ऐसे समझो इट मेक्स द सॉइल बेसिस, या सैलिनिटी यहाँ पर सॉइल की इंक्रीज हो जाती है, इसको हम बेसिस को एल्कलाइन भी कहते हैं। मतलब ये अगर हम पीएच स्केल की बात करें तो 7 से ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा, ठीक है जी। और इस तरह की सोयल हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, ब्रिटेन में। ये एग्जाम्पल भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, जो कैपिलरी एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉइल का फॉर्मेशन या सॉइल ट्रांसपोर्टेशन हमें देखने को मिलता है, ये ब्रिटेन में इस तरह की सॉइल पाई जाती है, जहाँ पर एवेपोरेशन ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली प्रेसिपिटेशन, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो है ग्लाइंग। ग्लाइंग क्या होता है, ये एक ऐसी सॉइल होती है जहाँ पर, यहाँ पर देखो डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा, इस सॉइल पे वाटर लॉक्ड कंडीशन है, मतलब सॉइल में पानी ज़्यादा है, द सॉइल इज़ वाटर लॉक्ड एंड लैक ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर सॉइल में पानी ज़्यादा होगा, ठीक है, हमेशा आपको यहाँ पर पानी देखने को मिलेगा इस सॉइल के ऊपर, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जब यहाँ पर लिविंग थिंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे होंगे, ठीक है, लिविंग थिंग्स रह रहे होंगे, ऑर्गेनिज्म लिविंग थिंग्स, ठीक है, तो इनको ऑक्सीजन कम मिलेगा, ठीक है। और ऑक्सीजन कम मिलेगा तो हम यहाँ पर देखेंगे कौन सी कंडीशन बनेगी, एनारोबिक कंडीशन, ठीक है। पानी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और यहाँ पर जितने भी लिविंग थिंग्स रहेंगे उनको प्रॉब्लम रहेगी ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हमेशा से यहाँ पर वेट कंडीशन बनी रहेगी, ठीक है। और वेट कंडीशन बनी रहेगी तो ये जो सॉइल होगी ये हमें ब्लूइश एंड ग्रे कलर की देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये मेनली कहाँ पर हमें देखने को मिलती है, इंडिया में, या फिर आप बात करो एशिया में, या इंडिया की हम बात करते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट हमारे को वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में देखने को मिलेंगे, ठीक है। वहाँ पर ये कंडीशन बनती हुई हमें दिखती है, ग्लेइंग कंडीशन, ठीक है। कि मतलब यहाँ क्या होता है, जो सॉइल इज़ वाटर लॉक्ड एंड लैक ऑक्सीजन, हमेशा से यहाँ पर सॉइल के ऊपर पानी देखने को मिलेगा, ठीक है। होपफुली आपको इस सेशन में समझ में आया होगा कि टाइप्स ऑफ सॉइल क्या होती हैं, फॉर्मेशन किस तरह से होता है, ठीक है। और हमने सॉइल ट्रांसपोर्टेशन समझा, ये सभी का सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। डीसिलिकेशन, ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जो हमने लास्ट में समझा वो सारा का सारा आपको यहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ भी आपको ऐसा लिखना नहीं पड़ेगा, पीपीटीज मैं आपको जल्दी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप देख लेना, आपको अच्छे आपके नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। जितना हमने अभी डिस्कस करा है, एक बार इसको पढ़ना, डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएगा। अगर इन केस आपका कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पोस्ट करिएगा, हम उसको वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा।